हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, स्माइल करते रहना है। जितना इजी हम पढ़ाई को जितना आराम से रिलैक्स होके करेंगे ना, जितना आराम से हम समझेंगे ना, उतना जल्दी हमें समझ में आएगा। तो प्लीज़ आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। हंसते हंसते पढ़ेंगे, सब यूँ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी बच्चा। इसके अंदर हमने जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसका जो था फ्लावर का, हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है बच्चा। अब हम इसके बाद हमने पॉलिनेशन भी देख लिया था। ओके जी। तो पॉलिनेशन के बाद क्या आता है जी? फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। अब आप कहेंगे मैम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक डायग्राम प्रकट करना है। 1 मिनट दीजिए, आपके लिए डायग्राम लीजिए। आपके लिए डायग्राम आ गया है कहीं से बढ़िया सा। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमने एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था और एक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। फीमेल वाला जो था उसका नाम हमने कार्पल दिया था। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसको हमने स्टिग्मा कहा था, स्टाइल कहा था, और क्या कहा था बच्चा हमने कहा था इसको ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बच्चा? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है बच्चा? एग प्रेजेंट होते हैं। फीमेल गैमीट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बच्चा हमने मेल का पढ़ा था, जो मेल का, मेल का हमने क्या पढ़ा था पार्ट? स्टेमिन होता है। ठीक है जी बच्चा, स्टेमिन होता है। स्टेमिन का क्या बच्चा? 2 पार्ट में डिवाइड था। ये कौन कौन सा पार्ट था बच्चा? एक तो फिलामेंट था और एक क्या था बच्चा? एंथर था। ठीक है जी बच्चा। एंथर में क्या होता है बच्चा? पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चा। अब क्या होता है? ये मेल गैमीट क्या होता है? फ्यूज़ होता है एग के साथ में। अब हमें ये प्रोसेस देखना है कि ये होता कैसा है। देखो बच्चा, क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा के पास आता है। आप लोगों को अच्छे से पता है स्टिग्मा क्या है? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका पार्ट है, कार्पेल का पार्ट है। तो क्या होता है, यहाँ पे आके ये चिपक जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो ये पोलन ग्रेन होता है ना, इसमें से एक ट्यूब निकलती है। ठीक है जी, एक ट्यूब निकलती है पोलन ग्रेन में से, जो कहाँ तक जाती है बच्चा? ये जाती है ओवरी तक, ओव्यूल्स तक। ये क्या करती है? ये ट्यूब वहाँ तक चली जाती है। ठीक है, पहले पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक आते हैं। स्टिग्मा पे आने के बाद क्या होता है? ये ओवरी तक जाते हैं। ओवरी से ओव्यूल्स के पास चले जाते हैं ये ट्यूब में। ठीक है, अब क्या होता है बच्चा? ये ट्यूब क्या होती है? ओपन होती है। ठीक है, ओव्यूल्स के पास जाके ये ट्यूब ओपन होती है और इसमें से क्या होता है? मेल जो न्यूक्लियर होता है, मेल जो गैमीट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चा? देखो, इसमें ध्यान से देखो, आपको ये 2 दिख रहे होंगे यहाँ पे, स्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है जी। तो 2 स्पर्म सेल होती है यहाँ पर। ठीक है बच्चा। तो 2 स्पर्म सेल होती है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास क्या है बच्चा? यहाँ पर 2 स्पर्म सेल है। ठीक है मेरे बच्चे, 2 स्पर्म सेल है। अब क्या है यहाँ पे? एक तो एग सेल प्रेजेंट होती है, प्लस एग सेल के यहाँ पे, एग सेल के पास साथ साथ यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा? पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। देखो, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चा, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है ओव्यूल्स के पास एक तो एग होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है ना? तो पोलर न्यूक्लियाई जो होता है ना, ये 2n होता है बच्चा। देखिए क्या होता है कि n का मतलब होता है हैप्लॉइड। ठीक है जी। और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। ठीक है जी। तो क्या है कि ये जो न्यूक्लियाई होता है वो 2n कंडीशन में होता है, और जो एग होता है वो n हैप्लॉइड होता है, और स्पर्म सेल होती है वो भी हैप्लॉइड होती है। मतलब यहाँ पे 2 स्पर्म सेल हैं तो 2n हो गए। ठीक है बच्चा, हमें बस ये ध्यान रखना है। अब क्या हुआ बच्चे कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब ये ट्यूब जो होती है ये ओपन होती है, इसमें से देखो बच्चा क्या है? 2 स्पर्म सेल हैं। एक स्पर्म सेल जाकर क्या करेगी? एक स्पर्म सेल जाकर क्या करेगी? एग के साथ फ्यूज़ होगी। ठीक है, और क्या बना लेगी बच्चा? जायगोट बना लेगी। ठीक है बच्चा, क्या बना लेगी बच्चा? जायगोट बना लेगी। ठीक है, और जो एक स्पर्म सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ के एंडोस्पर्म बना लेगी बच्चा। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई? क्या बना लिया इसने? एंडोस्पर्म बना लिया। और ये क्या बन गया बच्चा? जायगोट बन गया। ठीक है बच्चा, समझ में आई चीज़? देखिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो स्पर्म सेल है ये नीचे आई है। यहाँ पर बच्चा क्या हुआ है फिर इसके अंदर? ध्यान से देखिए, पोलर न्यूक्लियाई अब प्रेजेंट है यहाँ पे,
और एग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब एक तो एग सेल प्रेजेंट है, एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई है यहाँ पर। ठीक है बच्चा, फिर क्या हुआ यहाँ पे एंडोस्पर्म बन गया, क्योंकि एक सेल आके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो गई और एक सेल आके जाइगोट एग के साथ फ्यूज़ हो गई और उसने जाइगोट बना लिया। ठीक है बच्चा, यहाँ तक के प्रोसेस को हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। देखो कंफ्यूज मत हो, एंड में आपको वापस में रिवाइज करा दूंगी, आप यहाँ तक ध्यान से आपको समझ में आ गया कि कैसे हुआ है फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक पहले पोलन ग्रेन आया है, देन पोलन ट्यूब रिलीज हुई है, पोलन ट्यूब के थ्रू 2 स्पर्म सेल नीचे रिलीज हुई है, एक स्पर्म सेल एग के साथ जाके फर्टिलाइज होकर जाइगोट फॉर्म कर रही है और एक स्पर्म सेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बना रही है। बच्चा देखो यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चे? इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है चीज़? ठीक है बच्चा, देखिए यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया है। अब ये फर्टिलाइजेशन का पार्ट होता है, एक बार हम देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स जॉइंस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ये हमें समझ में आ गया है मैम कि ये कैसे फ्यूज हुए हैं। एग के साथ में एक स्पर्म सेल मिली है, तो स्पर्म सेल जो है वो हैप्लॉइड होती है, एग सेल जो होती है वो भी हैप्लॉइड होती है। इन दोनों का फ्यूज़न होके मैम जाइगोट बनता है, जो जाइगोट होता है वो फिर 2n हो जाता है, क्योंकि n + n 2n। देन मैम जो पोलर न्यूक्लियाई है वो क्या होते हैं मैम? 2n न्यूक्लियाई जो हैं वो 2n कंडीशन में होते हैं मैम, और ये फ्यूज़ होते हैं मैम स्पर्म सेल के साथ मैम, फ्यूज़ हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं मैम? 3n बना रहे हैं मैम, 3n एंडोस्पर्म बना रहे हैं मैम। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है बच्चा, देखो बच्चा अब क्या हो रहा है कि जो हम लोगों ने क्या यहाँ तक का देख लिया है कि क्या बन गया है, हमारे पास जाइगोट हमें मिल गया है, एंडोस्पर्म हमें मिल गया है। अब देखिए बच्चा, इसके पहले ये तो एग का काम हो गया, अब हमारे पास ओवरी और ओव्यूल भी रखा है। तो जो ओवरी है ना, ओव्यूल है ना, ये क्या करता है कि डेवलप होके एक टफ कोट बना लेता है। ठीक है बच्चा, टफ कोट बना लेता है और क्या है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सीड में डेवलप हो जाता है। सीड के अंदर क्या है बच्चा? जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट है और इसके चारों तरफ क्या है? ये सीड कोट। जो ओव्यूल से बना है वो क्या है बच्चा? सीड कोट है बच्चा। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है? और जो ओवरी है ये फर्दर डेवलप होके ये डेवलप हो जाती है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई? फ्रूट में क्या होती है? ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्लीन कर देती हूँ इसको थोड़ा सा। देखो ध्यान से देखोगे बच्चा, ये देखो एंडोस्पर्म अवेलेबल है जो यहाँ पर था हमारे पास, यहाँ से हमें मिला था ये। ठीक है बच्चा, सीड कोट जो ओव्यूल है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो जाइगोट है वो फर्दर डिवाइड होता रहता है और एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है, जो जाइगोट है वो फर्दर डिवाइड होकर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और जो ओव्यूल है उसने अपना सीड कोट बना लिया है, जो ओवरी है उसने क्या बना लिया बच्चा? फ्रूट बना लिया है। तो जिस जगह पहले फ्लावर हुआ करता था, अब जो ये जो सेपल पेटल ये जितने भी बाकी बचे हुए पार्ट है ना, ये सब क्या होते हैं बाद में शेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब घिर जाते हैं, सूख जाते हैं और ये यहाँ से हट जाते हैं। और ये जो पार्ट है ये डेवलप होके, अब पहले यहाँ पे फ्लावर था, अब यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चा? फ्रूट बन जाता है। बच्चा क्या होता है, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं ना वो फ्लैशी होते हैं। ठीक है, बाहर से क्या होते हैं, ये जैसे ये तो हो गया हमारा, बीच में तो हमारा, देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि बीच में जो है ये तो क्या हो गया, हमारा एम्ब्रियो हो गया। ठीक है बच्चा, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट है सीड कोट, ये सीड कोट हो गया। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चा? ये वाला जो पार्ट है ये हमने इसको क्या कहा है? फ्रूट का है। ठीक है, बीच में क्या हो गया, हमारे पास सीड प्रेजेंट है और सीड के चारों तरफ क्या, एक फ्लैशी पार्ट है जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चा? फ्रूट कह रहे हैं। तो कुछ जो फ्रूट होते हैं उसमें तो ये फ्लैशी पार्ट क्या होता है? जूसी होता है और ईडेबल होता है, सॉफ्ट होता है बच्चा, जैसे मैंगो होता है ना। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें ये पार्ट क्या होता है? हार्ड होता है, जैसे जो पीनट्स और आमंड्स होते हैं ना बच्चा, उनमें क्या होता है, ये बाहर का पार्ट हार्ड होता है। ठीक है, वुडी होता है, हार्ड होता है, ड्राई होता है। ठीक है, ड्राई, वुडी एंड हार्ड। ठीक है बच्चा, और किसी में जूसी, सॉफ्ट, ईडेबल होता है तो वो जैसे मैंगो का होता है। ऑरेंज भी एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसका सॉफ्ट, जूसी एंड स्वीट होता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई?
तो ठीक है मैम, ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट अराउंड इट एंड इट्स ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स टू बिकम अ फ्रूट। ये तो मैम समझ में आ गया। अब क्या होता है बच्चा, देखो जर्मिनेशन होता है सीड का। अब वो जर्मिनेशन कैसे होता है सीड का, वो ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चा, अब क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता है हम लोगों को यहाँ से क्या मिल गया बच्चा, सीड मिल गया। अब देखो हमने क्या देखना है, जर्मिनेशन कैसे होता है बच्चा सीड का। तो जो बच्चा ये बेसिकली जो सीड होता है ना, वो इसके पास दो पार्ट हैं। देखो ध्यान से देखना बच्चा, देखो एक तो होता है इसके पास बेबी प्लांट, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है बच्चा। और इसके पास क्या होता है, स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, ठीक है जी बच्चा। देखो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, एक तो एम्ब्रियो है, एक स्टोर्ड फूड है। ये सीड कोट तो बाहर वाली लेयर थी, ये तो आपको पता ही है कि जो ओव्यूल से बनी थी, ठीक है, वो सीड कोट वाली लेयर है, ठीक है बच्चा। बेसिकली जो सीड के पास ये दो पार्ट है कि बेबी प्लांट एम्ब्रियो प्रेजेंट है और स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है। अब बच्चा क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है ना, इसके पास भी दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जब ये फर्दर जर्मिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है, एक तो शूट प्लस लीव्स में कन्वर्ट होता है डेवलप होके, और एक होता है रूट में डेवलप, ठीक है बच्ची। तो क्या होता है, जो रूट होता है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं रेडिसल या रेडिकल, और इस पार्ट को हम कहते हैं प्लूम्यूल, ठीक है बच्चा, समझ में आया। देखो एम्ब्रियो क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है बच्चा। आगे जाके फर्दर जब ये डेवलपमेंट करेगा बेबी प्लांट, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होएगा, दो पार्ट में डेवलप होगा। एक तो होगा शूट प्लस लीव, जिसे हम जिस पार्ट से डिवाइड होगा उसे हम क्या कह देते हैं, प्लूम्यूल कह देते हैं। और रूट में जो जिस पार्ट से डिवाइड हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, रेडिसल कह देते हैं। और जो बच्चा ये स्टोर्ड फूड है ना, यहाँ पर जो इस बेबी प्लांट को के लिए जो स्टोर फूड यहाँ पे रखा गया है, इसे न्यूट्रिशन देने के लिए जो स्टोर फूड रखा गया है, ये किस में डिवाइड होगा बच्चा, ये कॉटिलिडोन में डिवाइड होएगा, ठीक है, डेवलप होके कॉटिलिडोन बनाएगा, ठीक है बच्चा। ये बात समझ में आई। देखो अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे जो देखो ये प्लूम्यूल है, ये क्या बना रहा है हमारा, शूट और रूट पार्ट बनाएगा, शूट प्लस लीव्स। और जो रेडिसल है वो क्या बनाएगा बच्चा, रूट पार्ट बनाएगा, ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है। और जो ये जो हमने ऊपर देखा था फूड जो स्टोर्ड है, ये क्या बनाएगा बच्चा, कोटिलिडोन बनाएगा, ठीक है बच्चा, समझ में आ रही है यहाँ तक की बात, ठीक है बच्चा। अब जो ये सीड वाला पार्ट है ना, ये बच्चा क्या होता है कि अपनी ना इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है बच्चा, इनएक्टिव स्टेज में होता है, मतलब अपनी डॉर्मेंट स्टेज में होता है, मतलब अभी इसको ये कुछ नहीं कर पाता है बेचारा। जब इसको इसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिलता है, लाइक इसको है ना वाटर मिल रहा है प्रॉपर, इसको प्रॉपर एयर मिल रहा है, प्रॉपर लाइट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, तब ये क्या करता है बेटा, जर्मिनेशन करता है, ठीक है। जो ये बेबी प्लांट है ना, जो अभी तो देखो सीड कोट के अंदर बंद है, फिर ये क्या है, यहाँ से ग्रो करके एक न्यू प्लांट बना लेता है। अब वो देखते हैं बच्चा वो कैसे बनता है, उसके लिए एक डायग्राम प्रकट करते हैं आप लोगों के लिए, 1 मिनट दीजिए, ठीक है बच्चा। देखो ध्यान से देखो, ये डायग्राम आप लोगों के लिए आ गया है बढ़िया सा। देखो अब क्या होता है बच्चा, मैंने आप लोगों को बताया जो ये सीड होता है ना, ये डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, ठीक है, मतलब इनएक्टिव स्टेज में। अलाइव तो होता है ये, मतलब जिंदा तो होता है, बट जब तक इसको इसका एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ना, तब तक बच्चा ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। डॉर्मेंट स्टेज में होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। अब क्या होता है बच्चा, जब ये सीड डॉर्मेंट स्टेज में है, जब इसको इसका एनवायरनमेंट मिलता है, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सब कुछ मिलता है, तब बच्चा क्या होता है, ये डेवलप होने लगता है। तो सबसे पहले जो इसका रेडिसल वाला पार्ट होता है ना बच्चा, रेडिसल वाला पार्ट जो होता है, रेडिकल वाला जो पार्ट होता है, उससे बच्चा पहले रूट डेवलप होती है। देखो आप सबसे पहले देख रहे हो रूट डेवलप हो रही है। अब क्या होता है बच्चा, ये रूट क्या होती है, सॉइल के अंदर सबसे नीचे तक जाती है, ठीक है, ताकि ये क्या है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ले सके, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, बच्चा ये क्या होती है, पुश नीचे तक जाती है सॉइल को पुश करते हुए। इसके बाद क्या होता है बच्चा, ये शूट पार्ट डेवलप होता है, जो हमने प्लूम्यूल पढ़ा था वो पार्ट डेवलप होता है। जैसे ये स्टेम पार्ट डेवलप हो जाता है, ऊपर आ जाता है, इसमें फिर लीव्स निकलती हैं बच्चा। देखो इसमें लीव्स निकल रही है। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, रूट निकलती है, ये सारे मिनरल्स वगैरह लेती है, फिर इस प्लांट को थोड़ा सा पुश करती है, तो इसमें से क्या होता है, शूट निकलता है। फिर बच्चा क्या होता है, इसमें से लीव निकलती है। अब भाई ये जो लीव निकल गई ना, ये अपना न्यूट्रिशन खुद करती है, साथ साथ में पूरे प्लांट का भी न्यूट्रिशन करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है बच्चा।
बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ कि कैसे जर्मिनेशन होता है? देखिए, द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट आर यूजुअली वेरी ड्राई, बहुत ड्राई होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। इन दिस ड्राई स्टेज द सीड्स कैन रिमेन अलाइव बट इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत देर के लिए वो लॉन्ग पीरियड में बहुत इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दे आर सेड टू बी डोमेंट, ये क्या होते हैं? डोमेंट स्टेज में होते हैं, ठीक है, मतलब ये वर्क नहीं कर सकते बट जिंदा हैं। व्हेन अ सीड गेट्स वाटर, एयर एंड वार्मथ एक्सेट्रा इट बिगिन्स टू ग्रो, फिर जैसे ही इनको क्या वाटर और एयर मिलने लगता है और इसके अकॉर्डिंग इनको टेम्परेचर मिलने लगता है, ये ग्रो करने लग जाते हैं। व्हेन अ सीड बिगिन्स टू ग्रो इट इज सेड टू जर्मिनेट, दस द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है जी, इसे हम क्या कह देते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड कह देते हैं। बात समझ में आई मेरे बच्चे कि कैसे हमने क्या किया है? घबराने की कोई बात नहीं है, आप ध्यान से वापस पूरी वीडियो को सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। सबसे पहले बच्चा हमने क्या किया है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराया। 2 स्पर्म सेल्स आई थी, एक स्पर्म सेल ने एग के साथ में फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लिया, देन जाइगोट फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रियो बन गया है। देन जो एम्ब्रियो था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चा, एक तो शूट पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक रूट पार्ट में, जैसे प्लूम्यूल और रेडिसल कहा था, और एक नया प्लांट बना लेता है। बच्चा पीछे जो हमारे पास एक न्यूक्लियस और बचा था स्पर्म सेल का, वो क्या करता है? पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बना लेता है। एंडोस्पर्म जो होता है ये क्या काम करता है? जो बेबी प्लांट होता है इसको फूड प्रोवाइड कराने का काम करता है यहाँ पर, ठीक है बच्चा। तो उसके बाद क्या होता है? ये एम्ब्रियो जो है शूट और रूट पार्ट में डेवलप होकर न्यू प्लांट बना लेता है। देखिए अभी न्यू सीडलिंग, ठीक है बच्चा। बस हमें और कुछ नहीं करना है, बस हमें टर्म्स का ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था। जो सीड होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है और इसको रिवाइज करिएगा, आप लोगों को सब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा।